Hello dear 7th class students. So today we will start with a new chapter of biology, transportation in plants and animals. कैसे पौधों में और कैसे एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है. ट्रांसपोर्टेशन टर्म आपने बचपन में ही पढ़ ली होगी क्लास सेकंड में. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना. सो हमारे ब्लड को एक वेसल से दूसरी वेसल तक पहुंचाना, ऊपर से नीचे तक पहुंचाना, कौन करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो टू स्टे अलाइव, all the living organisms need to transport materials from one part of the body to the another part. जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से अदर पार्ट तक. किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है? लेट्स चेक. फूड, water, oxygen are transported to various parts of the body. Our body generates a number of waste product. हमारी बॉडी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो भी हमारी बॉडी के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं. They need to be removed regularly or it will harm the body. अगर ये excretory part, अगर ये waste products बाहर नहीं निकाले गए, so they will harm the body. So this is the task of the excretory system. There are various methods by which plants and animals transport materials inside the body. So the first method is transportation of materials in animals. The transport of nutrients in unicellular organism. Unicellular का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. पैरामीशियम, बैक्टीरिया एट्सेट्रा. दे ऑल आर वेरी सिंपल, मतलब इनका बॉडी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है. हम लोग क्या हैं? हम ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो हमारा बॉडी डिज़ाइन सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज हम बहुत सारे सेल से बने होते हैं. सो द न्यूट्रिएंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय डिफ्यूजन. सी दिस इज अमीबा. अमीबा के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब समझेगा. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? सपोज ये एक रूम है, इस रूम के इस कॉर्नर पे आपने अगरबत्ती जलाई या डिओड्रेंट लगाया, ये सारी खुशबू पूरे रूम में पहुंच जाती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. छोटे पार्ट से बहुत बड़े पार्ट तक पहुंच जाना, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. यही मेथड अप्लाई होता है अमीबा के अंदर, विच इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. In simple aquatic multicellular organisms such as hydra, jellyfish, oxygen and nutrients are transported by water that circulates through their body. Next is transportation in humans. Humans के अंदर transportation कैसे होती है, इसको पढ़ते हैं. Humans के अंदर transportation होती है human heart के through. Human heart सबसे sensitive part है human body का, और हमारा हार्ट लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड इन द चेस्ट कैविटी. हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है. हमारा हार्ट कितना होता है? जितनी हमारी बंद मुट्ठी होती है, जितनी हमारी बंद फिस्ट होती है, उतना हमारा हार्ट होता है. हमारा हार्ट पंप करता है और पंप करके ब्लड को सारी बॉडी में फ्लो करवाता है. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. The circulatory system consists of the heart, the blood vessels and the blood. The heart beats 60 to 80 times in a minute. So this is the 1 mark question from here. एक मिनट में 60 to 80 times हमारा हार्ट बीट करता है throughout your life. You can feel your own heartbeat by placing your hand on your chest towards the left. A doctor uses a stethoscope. डॉक्टर stethoscope यूज करता है ना, कानों में लगाता है और उसको फिर मेजर करता है हार्ट के पास रख के कि हार्ट बीट कैसी हो रही है. दिस हेल्प्स द डॉक्टर टू डायग्नोज. डायग्नोज मीन्स जांचना बीमारी को, डिजीज को. ईच साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स. 2 चैम्बर्स मीन्स 2 पार्ट्स में. द टॉप चैम्बर्स हैव कंपैरेटिवली थिनर वॉल्स कॉल्ड ऑरिकल्स. द 2 लोअर चैम्बर्स हैव द मस्कुलर वॉल्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स. द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज द राइट ऑरिकल, and the ventricle receives the blood with carbon dioxide. CO2 means deoxygenated blood receive करता है from all the body parts and send it to the lungs. Left side of the heart, that is the left part,
कंसिस्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहाँ से, लंग से लेता है और सारी बॉडी में भेज देता है। ठीक है, सो यहाँ तक तो हमने पढ़ा। अब आप मेरे साथ साथ सीखेंगे कि कैसे डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन हार्ट का। अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और ह्यूमन हार्ट हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है। 4 चैम्बर कैसे बनाने हैं, साथ साथ अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो दीज आर द 4 चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। चेक मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। ऊपर वाले चैम्बर्स को नाम देते हैं ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर को नाम देते हैं वेंट्रिकल। आपको याद रखना है कि जो हमारे हाथ की राइट साइड होती है उसको हम हार्ट में ऑपोजिट मानते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, तो इसको हम क्या मानेंगे, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। अब हमारे हार्ट में गंदा ब्लड आता है, गंदे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो फ्रॉम हेयर DOB, DOB मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ आता है ये, राइट ऑरिकल में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। कैसे जाएगा, इस चीज को आपने ध्यान से देखना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में। कहाँ जा रहा है, लंग्स में। लंग्स के अंदर क्यों जाता है ब्लड, फॉर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब आपको पता है लंग्स से आप रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपने छोड़ा और ऑक्सीजन वाला लिया, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जा रहा है लंग्स में। लंग्स में अब क्या होगा, ये प्यूरिफाई। प्यूरिफाई ओके, अब ये आएगा वापस, क्योंकि अब ये बन चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो चुकी है और हमारा ब्लड बन चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ से आता है उसको एक वेन बोलते हैं, जिसका नाम होता है वेना कावा। क्या बोलते हैं उसको, वेन बोलते हैं। वेन ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर की हमारे हाथ में भी दिखती हैं और कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां से आता है दैट इज आर्टरी। सो इन द लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ चुका है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जाएगा बाहर, कहाँ, पूरी बॉडी में। यहां से जाएगा बाहर, कौन सा ब्लड जा रहा है बाहर, ये वाला। और कहाँ जा रहा है ये, यू विल राइट होल बॉडी, पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। सो जो हमारा हार्ट है वो तो फिस्ट जितना है, लेकिन इसमें फंक्शंस देखो कितने सारे परफॉर्म हो रहे हैं। हमारे हार्ट में वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। वो कैसे फंक्शन करती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ तक रीड करेंगे एंड रीड करके ये वाला डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे विद द लेबलिंग। ओके।